नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 10 मई और 10 मई से करंट अफेयर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चलिए बिना किसी पंचायत के शुरू करते हैं अपने सेशन को। 10 मई है तो आज मनाया जाता है वर्ल्ड ल्यूपस डे। क्या है इसके बारे में जानते हैं। हर साल 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो लोगों में ल्यूपस नामक ऑटो इम्यून बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना। क्या होता है ये, तो ल्यूपस एक ऑटो इम्यून रोग है जिसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम अपने ही ऊतकों और अंगों पर हमला करती है। लक्षण क्या है, तो इंसानों में थकावट, जोड़ों में दर्द, बुखार, त्वचा पर रैश, खासतौर पे चेहरे पर तितली आकार का, और अंगों में सूजन हो जाता है। प्रभाव क्या है, यह रोग त्वचा, गुर्दे, हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क सहित कई अंगों को प्रभावित कर सकता है। महत्व इसका, यह दिन रोगियों की समस्याओं को वैश्विक मंच पर उठाने और अनुसंधान, इलाज व समर्थन सेवाओं की जरूरत को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, कामिकाजे ड्रोन को और किस नाम से जाना जाता है। व्हाट इज अनदर नेम फॉर कामिकाजे ड्रोन। ऑप्शन है आपके कार्गो ड्रोन, निगरानी ड्रोन, ल्यूटरिंग म्यूनिशन या फिर अटैक हेलीकॉप्टर। तो कामिकाजे ड्रोन जो है उसको हम लोग ल्यूटरिंग म्यूनिशन के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये है कामिकाजे ड्रोन्स। ये ड्रोन लक्ष्य पर हमला करने से पहले हवा में मंडराते हैं। इन्हें ल्यूटरिंग म्यूनिशन यानी कि मंडराने वाला हथियार कहा जाता है। सटीकता और कम लागत इनकी बड़ी खासियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईपीएल 2025 को एक सप्ताह के लिए क्यों स्थगित किया गया है। वाई हैज आईपीएल 2025 बीन पुट ऑन होल्ड फॉर अ वीक। ऑप्शन है आपके मौसम की खराबी, खिलाड़ियों की हड़ताल, भारत पाक तनाव या स्टेडियम मरम्मत। तो अभी हाल ही में आईपीएल 2025 को एक हफ्ता के लिए स्थगित किया गया है। इसका कारण है भारत पाक तनाव, इंडो पाक टेंशंस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 को एक हफ्ते के लिए रोक दिया है। फैसला भारत पाक सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए लिया गया। खिलाड़ियों, प्रसारकों और स्टाफ की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। अगला सवाल, सोनू सूद को 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में कौन सा सम्मान दिया जाएगा। विच अवार्ड विल सोनू सूद रिसीव एट द 72nd मिस वर्ल्ड फेस्टिवल। ऑप्शन है आपके ग्लोबल आइकन अवार्ड, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, कल्चर एम्बेसडर अवार्ड या कोविड वॉरियर अवार्ड। तो अभी हाल ही में सोनू सूद को 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड यानी कि मानवतावादी सम्मान दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब ये आयोजन जो है ये 31 मई 2025 को हैदराबाद के हिटेक्स एरिना में होगा। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है और सोनू सूद को कोविड काल के दौरान किए गए राहत कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। अगला सवाल, कोटक महिंद्रा बैंक ने हाल ही में किस विशेष प्रकार का क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। विच स्पेशल टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड हैज कोटक महिंद्रा बैंक रिसेंटली लॉन्च। ऑप्शन है आपके कोटक प्लेटिनम कार्ड, कोटक सिग्नेचर कार्ड, कोटक सॉलिटेयर कार्ड या फिर कोटक ट्रैवल कार्ड। तो अभी हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक सॉलिटायर नाम का विशेष प्रकार का क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये है आपका कोटक सॉलिटेयर कार्ड। ये एक लग्जरी मेटल क्रेडिट कार्ड है जो सिर्फ चुनिंदा ग्राहकों को ऑफर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर 0% फॉरेन ट्रांजैक्शन फीस मिलती है। कोटक अनबॉक्स से यात्रा करने पर खर्च जो है 100 रुपये पर 10 एयर माइल्स मिलते हैं। अगला सवाल, पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना। ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। अगला सवाल, इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ और आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को मासिक सहायता देना है।
योजना 5 मई 2025 को हरियाणा कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई। यह संगीत, नृत्य, चित्रकला और रंगमंच जैसे क्षेत्रों में योगदान देने वाले कलाकारों को सम्मानित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी जनगणना के अनुसार लद्दाख में कितने हिम तेंदुए दर्ज किए गए हैं? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सेंसस, हाउ मेनी स्नो लेपर्ड्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन लद्दाख? ऑप्शन है आपके 377, 427, 477 या 507। तो ये हाल ही में जारी जनगणना के अनुसार लद्दाख में 477 हिम तेंदुए दर्ज किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये है हमारा स्नो लेपर्ड। यह आंकड़ा SPAI प्रोग्राम के तहत मई 2025 में जारी किया गया है। अब यहाँ पे एक टर्म आप देख रहे हो, SPAI मतलब स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम के तहत मई 2025 में जारी किया गया। यह लद्दाख में हिम तेंदुओं की पहली वैज्ञानिक रूप से पुष्टि की गई गणना है। अध्ययन में लद्दाख वन विभाग, पर्यावरण मंत्रालय और नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन शामिल थे। अगला सवाल, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए किस तकनीक पर 3.21 करोड़ स्वीकृत किए हैं? For pollution control, the Delhi government sanctioned 3.21 crore for which technology? ऑप्शन है आपके स्मॉग टावर बनाने के लिए, क्लाउड सीडिंग करने के लिए, एयर प्योरीफायर बस बनाने के लिए या EV सब्सिडी के लिए। तो भी हाल ही में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्लाउड सीडिंग तकनीक पर 3.21 करोड़ स्वीकृत किए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये होती है क्लाउड सीडिंग। परियोजना का कार्यान्वयन IIT कानपुर की निगरानी में हो रहा है। कुल बजट 3.21 करोड़ और 2.75 करोड़ ट्रायल्स पर खर्च होंगे। क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम बारिश पर 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रदूषण कम करने का लक्ष्य है। अगला सवाल, फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027? ऑप्शन है आपके जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील या USA। तो फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी ब्राजील करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। टूर्नामेंट 24 जून से 25 जुलाई 2027 तक आयोजित होगा। कुल 32 टीमें भाग लेंगी और सभी 8 मेजबान शहरों के स्टेडियम 2014 पुरुष विश्व कप में भी उपयोग किए जा चुके हैं। मतलब ब्राजील में जहां 8 जो शहर हैं जहां पे ये वर्ल्ड कप होगा, वहां पे 2014 में पुरुष विश्व कप भी हो चुका है। अगला सवाल, भारत ने हाल ही में किस प्रकार के पासपोर्ट लॉन्च किए हैं? व्हाट टाइप ऑफ पासपोर्ट्स हैज इंडिया रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड? ऑप्शन हैं आपके डिजिटल पासपोर्ट, ई पेपर पासपोर्ट, बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट या फिर स्मार्ट कार्ड पासपोर्ट। तो भारत ने हाल ही में बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। नए पासपोर्ट RFID चिप से लैस होंगे जिसमें बायोमेट्रिक जानकारी स्टोर होगी। अब RFID क्या है? तो ये आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप है। इससे पासपोर्ट सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनेगा। यह भारत के यात्रा दस्तावेजीकरण को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आखिरी क्वेश्चन हमारे सेशन का, फ्रेडरिक मर्ज किस देश के नए चांसलर बने हैं? फ्रेडरिक मर्ज हैज बिकम द न्यू चांसलर ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड या नीदरलैंड्स। तो फ्रेडरिक मर्ज को हाल ही में जर्मनी का नया चांसलर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये हैं आपके फ्रेडरिक मर्ज। फ्रेडरिक मर्ज CDU यानी कि क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी के नेता हैं जो पहले मतदान में हार गए थे लेकिन दूसरी वोटिंग में चांसलर बने। उनकी प्राथमिकताएं आर्थिक सुधार और वैश्विक स्तर पर जर्मनी की स्थिति को मजबूत करना है। तो ये था हमारा आज का 10 टॉप न्यूज़। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।